चलिए खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में खटास नजर आ रही है। जहां पर इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को मिलने का सपा ने समर्थन किया है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेने की जताई थी इच्छा, और यूपी से सीट बंटवारे में सपा ने कांग्रेस को नहीं दी है अहमियत। जहां पर मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में सपा को नहीं मिली है तवज्जो, और कांग्रेस के यहां पर अदानी विरोध पर भी सपा ने खुद को किया मुद्दे से किनारे, और लोकसभा में नई सीटिंग व्यवस्था को लेकर भी सपा नाराज। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब आखिरकार इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की पहले ही ममता बनर्जी ने इच्छा जताई थी, और अब आखिरकार समाजवादी पार्टी भी इसका समर्थन कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, इंडिया गठबंधन को लेकर आखिरकार, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस दौरान इच्छा जताई थी और समाजवादी पार्टी इस ओर पूरे तरीके से समर्थन भी दिखा रही है अपना, लेकिन ऐसे में जो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, साथ में चुनाव लड़ा था 24 में और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, लेकिन अब इस दौरान खटास यहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और किसका बड़ा प्रभाव आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जो देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, और वहां पर कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा गठबंधन दल समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी लगातार कहीं न कहीं आपको ये एक मैसेज दे रही है या कोशिशें कर रही है कि वो कांग्रेस के बहुत सारे जो अभियान है या कांग्रेस के बहुत सारे जो बयान है उनसे वो किनारा करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चाहे वो महाराष्ट्र का महाविकास अघाड़ी गठबंधन रहा हो जिसमें वो कांग्रेस से सीटें मांग रही थी, वहां सीटें न मिलने पर समाजवादी पार्टी ने उस गठबंधन से अपना नाता तोड़ दिया। साथ ही साथ में जब ममता बनर्जी ने इच्छा जताई कि वो इंडिया गठबंधन को कहीं लीड कर सकती है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से तत्काल उनका समर्थन किया गया। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो अदानी के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस हमलावर है, तो उस मुद्दे से भी समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है। तो ये वो चीजें हैं जो बताती हैं कि सपा और कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल, इसके उपचुनाव में 2 सीटें गाजियाबाद और खैर सीट समाजवादी पार्टी दे रही थी, कांग्रेस को सहमति नहीं बनी और आखिरकार पूरे तरीके से वहां से कांग्रेस हटी। और जब क्योंकि 2027 में इस दौरान विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में 150 से लेकर 160 तक की जो सीटें हैं उस पर अलग से तैयारी कांग्रेस कर रही है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि 2027 आते आते कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक राह पर चले थे वो दोनों अलग अलग राहों पर चले जाएं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इन सारी चीजों की जिस तरीके से खटास की खबरें अंदर खाने निकल कर आ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि सपा और कांग्रेस के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और यही वजह है कि लगातार एक दूसरे के साथ में जो सामंजस्य होना चाहिए तो सामंजस्य होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश में सपा ने कांग्रेस को तवज्जो नहीं दी, तो दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी को उस स्थिति में सीटें नहीं दी जो कि समाजवादी पार्टी चाह रही थी। तो निश्चित तौर पर इन सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं अब जो है चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि 2027 को लेकर इस पर क्या कुछ प्रभाव होगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोनों ही दलों की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर गठबंधन तोड़ने का ऐलान नहीं किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।